हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका क्या मतलब है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है विद दिस क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक अखिला नाम की लड़की है एंड शी वेंट टू अ फेयर। वो एक मेले में जाती है एंड वो वहाँ पे दो गेम्स खेलती है। एक तो जाइंट व्हील झूला जो वो झूलती है एंड एक हुपला गेम खेलती है। हुपला गेम वो गेम होती है जिसमें आपको रिंग फेंकना होता है और जिस चीज के ऊपर वो रिंग आ जाए तो वो चीज आपकी हो जाती है। दैट इज अ गेम नोन एज हुपला। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट शी हैड ऑन जाइंट व्हील। तो देखिए ये जो लिखा है ना, हमें इससे इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स बता दूंगी कि बहुत इजीली आप इक्वेशंस को फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इक्वेशन फॉर्म। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो जाइंट व्हील पे चलिए पहले पढ़ लेते हैं आगे। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, जो उसने जो राइड ली वो हर एक राइड 3 रुपए की थी, एक राइड। एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और जो हुपला गेम थी वो 4 रुपए की थी एक बारी खेलने पर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड, तो उसने कितनी बारी झूला झूला होगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड द हुपला, और उसने कितनी बारी हुपला खेला होगा। इफ शी स्पेंट ₹20, अगर उसने टोटल 20 रुपए खर्चे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेंगे कि उसने जो जाइंट व्हील में राइड्स लिए मैं उनको एक्स लेट कर लेती हूँ एंड जो हुपला उसने गेम खेली है उसको मैं वाई लेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास दो चीजें हैं तो मुझे यहाँ दो वेरिएबल अलग अलग ही लेने पड़ेंगे। वेरिएबल तो आप जानते ही हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो चलिए आप क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड हुपला। अब हुपला को मैंने क्या लिया था, वाई। द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड हुपला इज, जहां पर आपको ये हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए, इज, एम, आर, तो आपने वहां इज इक्वल टू का साइन डाल देना है। इज हाफ, हाफ ऐसे लिखेंगे, हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। तो ये क्या है, हाफ है किसका, द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। तो जितनी बारी उसने हुपला खेला वो आधा है किसका, जाइंट व्हील पर जिसने उसने जितनी राइड्स ली हैं उसका आधा। ठीक है, तो यहां से मेरी एक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू x/2। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, तो देखिए उसने जाइंट व्हील पर राइड उसने x मैंने मानी, ये तो एक है, और एक के अब उसने 3 रुपए दिए। तो जितनी बारी उसने खेली होगी जो भी इसकी वैल्यू आएगी तो उसको 3 से तो मल्टीप्लाई करोगे। अगर बाई चांस मुझे यहाँ पर दे देता कि x की वैल्यू 3 है, मतलब कि वो 3 बारी जो है उसने जाइंट व्हील पे राइड ली है और एक राइड 3 रुपए की है, तो अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते नो आंसर आ जाता। लेकिन अभी मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है कि उसने कितनी बारी इसकी राइड इंजॉय करी है, यही मुझे निकालना है। तो अब वो यही बोल रहा है कि एक राइड 3 रुपए की है, तो जितनी बारी उसने ली होगी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई तो करोगे। ठीक है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर एक राइड जो है वो 3 रुपीज की है। एंड द गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4, ऐसे ही जो गेम ऑफ हुपला है, हुपला गेम को मैंने वाई लिया है। अब जितनी बारी उसने खेली है तो टोटल कितने पैसे लगाए होंगे, 4 रुपए दिए होंगे हर एक गेम के, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसने इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने पैसे स्पेंड करे हैं, ₹20। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब जरा देखते हैं हमारा चैप्टर की हेडिंग क्या थी। हमारे चैप्टर की हेडिंग थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए ये पेयर बन गया, एक पेयर, दो मिल जाते हैं तो उसको एक पेयर बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री आप क्या देखोगे, 1 ही है, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला। इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि देख लीजिए मेरे पास दो चीजें थी, जाइंट व्हील एंड हुपला। मैंने जाइंट व्हील को x लेट किया था और एक हुपला को मैंने y लेट किया था। तो मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे को दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो द चैप्टर हेडिंग इज क्लियर। तो ये है था इसका इंट्रोडक्शन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स बेसिकली। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, जहां हम ग्राफ की मदद से
graphical method, and the next is algebraic method. Algebraic method में we have two methods. First is substitution method and the next is elimination method. तो चलिए मैं आज आपको इस क्लास में अलजेब्रिक मेथड के बारे में बता देती हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे. देखिए अलजेब्रिक मेथड में भी मेरे पास दो मेथड्स हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. देखिए सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे अब मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू मेरी क्या है x/2. अब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करती हूँ. तो चलिए पुट कर लेते हैं. 3x + 4, y की वैल्यू क्या है x/2 इज इक्वल टू 20. तो दिस इज 3x + 4x/2 इज इक्वल टू 20. यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगी 2, तो इसको 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 3 2 6 + 4x इज इक्वल टू 20. 6 + 4 इज 10x एंड ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 40. ये 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10. तो देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई 4. जैसे ही मेरी x की वैल्यू 4 आ गई, अब मैं इस 4 को यहाँ पुट कर देती हूँ, तो y इज इक्वल टू 4/2. तो देख लीजिए मेरे y की वैल्यू क्या आ गई 2. तो इसका मतलब उसने कितनी बारी उपला खेला, 2 बारी, एंड उसने कितनी बारी जायंट व्हील पर राइड एंजॉय करी, 4 बारी. तो देख लीजिए मेरा 20 के बराबर ही आना चाहिए. देखिए कितनी बारी हुपला खेला उसने, 2 बारी. एक बारी के लिए वो कितने पैसे दे रही थी हुपला के, 4 रुपए, तो कितने हो गए 8. एंड जायंट व्हील पे राइड उसने कितनी बारी ली, 4 बारी. एक राइड के कितने पैसे दे रही थी 3 रुपए, तो 4 3 12 एंड 12 एंड 8 20. देख लीजिए पूरे 20 रुपए बोल रहे ना, मिलके उनके 20 रुपए लग रहे हैं. तो आपने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके भी वैल्यू देख सकते हैं. वो बिल्कुल 20 के बराबर आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. ठीक है. सो दिस इज द वे वी डू सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये तो मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अब एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना है, देखो बेसिकली लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. इसको पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं. तो चलिए देखिए एलिमिनेशन मेथड में मेरे को क्या करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पर तो आप एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेकिन एलिमिनेशन में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x/2. ओके. अब मैं यहाँ 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x. अब मैं x को भी इस तरफ ले आती हूँ, दिस इज 2y - x इज इक्वल टू 0. यहाँ 0 बच गया. अब मेरी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई. अब देखिए मैं किन्हीं दो वैल्यूज को ना सेम कर लूंगी. देखिए यहाँ x के साथ 3 लगा है, यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं लगा. ठीक है. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ -x, या मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देती हूँ इसको, जैसे यहाँ 4y + 3x इज इक्वल टू 20. यहाँ इस तरीके से लिख देती हूँ. अब देखिए यहाँ y के साथ 2 लगा है, यहाँ y के साथ 4 लगा है. ठीक है. यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब, और यहाँ x के साथ 3 है. तो मैं क्या करूं, या तो मैं इसको 4 बना लूं. ठीक है. मुझे किन्हीं दो को सेम करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को मुझे सेम करना है. तो या तो मैं इसको 4 बना लूं, या तो मैं इसको 3 बना लूं. अगर मैं इसको 4 बनाती हूँ तो मेरे को यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को. और अगर मैं इसको x को 3 बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ x के आगे 3 है, तो मुझे यहाँ इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो चलिए इसको 3 बना लेते हैं. तो चलिए मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3. इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6y - 3x इज इक्वल टू 3 0 तो 0, यही हो जाएगा. ये अब आपकी एक इक्वेशन आ गई. तो चलिए अब इसको लिखते हैं इसके नीचे. अब ये क्या आ गया, 6y - 3x इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये एक प्लस का, ये एक माइनस का, मुझे साइन नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है. एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों आपस में कट गए. 6 and 4 is 10y इज इक्वल टू 20. y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10. देख लीजिए y की वैल्यू क्या आ गई 2. जैसे ही y की वैल्यू 2 आ गई, आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 2y इज इक्वल टू x, 2 × 2 इज इक्वल टू x, तो 4. तो देख लीजिए y की वैल्यू 4 आ गई. और जब मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था तब भी मेरा यही आंसर आ रहा था. तो आई होप सो आपको ये दोनों मेथड जो है वो समझ आ गए होंगे. आगे हम इन डेप्थ इन दोनों मेथड्स के क्वेश्चन भी करेंगे.
आपको मैं करके दिखाऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड प्लीज दिल खोल कर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।